और सहरसा जिला के 70 कटिया प्रखंड में है। मेरे पीछे एक व्यक्ति आपको दिखेंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वैसे हमारी पहली मुलाकात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे हाथ में जो कागज़ है ये कोई आम कागज़ नहीं है। ये वो हर गरीब जो आज चाहता है कि मुझे शौचालय मिले, मुझे आवास मिले, ये वो कागज़ है और इस सरकारी लाभ से ये वंचित है। सबसे पहले शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार हुआ, घर 70 वार्ड नंबर 1 साहू टोला। ये जो कागज़ है ये किस चीज़ का है और आप क्यों परेशान हैं? हम 2008 कुशाग्र दी, जिस समय में सारे लोगों को तो सुविधा मिल रही थी, लेकिन जिसके माँ बाप बह गए थे उस बच्चे को कोई देखने वाला नहीं था। उस समय हम एक अनाथ आश्रम का निर्माण किए जिसका नाम आकांक्षा अनाथ आश्रम था। सारे बच्चे को अपने घर से और लोगों से मांग चांग कर खिला पिला करके बेहतर सुविधा दिए हुए थे। पूरे बिहार में पढ़ने की सुविधा नहीं थी जो मेरे यहाँ था, और मेरा बच्चा खुला हुआ रहता था। हम ताला लगा के रखते नहीं थे, जैसे आज के बच्चे को ताला लगा के रखना पड़ता है। लेकिन कुछ यहाँ के लोगों को और कुछ पदाधिकारी को ये रास नहीं आई, उसकी गलत मानसिकता को हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते फर्जी जांच रिपोर्ट के आधार पर 9 साल बाद यानी 17/9/17 को मेरे अनाथ आश्रम को ध्वस्त कर दिए। सारे बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में ठूस करके ले गए और हम लोग पति पत्नी को जेल भेज दिए। 2 महीना के बाद जेल से निकलने के बाद हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में हम रीट किए, क्रिमिनल रीट 183/18, जिसमें मेरा बेटा तो आया। जब तक में मेरी बेटी आती तब तक वहाँ पटना के अधिवक्ता जो थे वो बीत गए डीएम साहब से, और वो मेरे केस को बिना पूछे मेरे कॉन्सेप्ट के विड्रॉ ले लिए। उस दिन से आज तक इस केस को हम लड़ रहे हैं। वहाँ 2 केस हाईकोर्ट में है, केस भी नहीं पकड़ रही है। पता नहीं हाईकोर्ट का कहाँ ही हो गया है जो केस नहीं पकड़ रही है। और उस दिन से इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, आज तक लड़ते और पूरा परिवार को पालते हुए, बूढ़े माता पिता को पालते हुए आज के दिन में हमारे पास 21 लाख रुपया कर्ज हो गया है, जो आज टोटल जमीन गिरवी लग गया है और बहुत कुछ ब्याज पर भी है, बहुत कुछ पैसा है। अब तो नौबत आ गया है कि जान मारने पर उतार हुआ तो मैं पैसा दीजिए तो मार देंगे, लेकिन पैसा देने के लायक भी न है। बात इस मुद्दे की करें, ये जो है अनाथ आश्रम चला रहे थे, क्या नाम बताया? आकांक्षा अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में जो है अनाथ बच्चे को लाना, उनका परवरिश करना, खाना पीना रहना, पढ़ाई करवाना, ये काम था इनका। ये कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन आज वो नौबत आ गई है, ये खुद अनाथ बन के रह रहे हैं यहाँ पे। इनको रहने के लिए तक घर नहीं है। और मेरे ये हाथ में आवेदन है, मैं बारी बारी से इनको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो है माननीय मुखिया जी को आवेदन दिया है। देखिए, आवास के लिए जो इनको आवास से वंचित रखा गया, आवास का लाभ नहीं मिला। और ये एक आवेदन नहीं है, मैं आपको आवेदन गिनाता हूँ। आज आप गिनिए, जो कहते हैं अर्श से लेके लोग फर्श तक जाता है, इन्होंने राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा, वहाँ तक आवेदन किए कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे आवास मिले, मुझे सरकारी चीज़ का लाभ मिले, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिला। चलिए, फर्स्ट रहा मुखिया जी का, ये पकड़ लीजिए। उसके बाद जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो BDO साहब कहा जाते हैं, आवास, उनको भी आवास के लिए जो है आवेदन दिए, लेकिन कोई आवास नहीं मिला। चलिए, दूसरा तीसरा आवेदन दिखाते हैं आपको। अनुमंडल पदाधिकारी, इनको भी आवास के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन आवास नहीं मिला। इनको रखिए। ये देखिए, सरपंच महोदय को भी दिया गया। चलिए, खैर ये छोटे पद वाले हैं, लेकिन बड़े पद का बात करते हैं। ये देखिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना न्यायालय, वहाँ तक इन्होंने आवेदन किया कि मुझे सरकारी लाभ नहीं मिला, आवास नहीं मिला, वहाँ तक आवेदन किया है। और दिखाते हैं आपको, जिला अधिकारी, जिनको आप कलेक्टर और DM के नाम से जाने जाते हैं, उनको तक इन्होंने आवेदन किया कि मुझे आवास का लाभ नहीं मिला है, आवास से वंचित रखा गया है, उनको आवेदन किया है। लेकिन इसके बाद जो हम सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, वो सबको दिल झकझोर देगा जब आप देखिएगा कि कितने सारे आवेदन हमारे पास है। चलिए, इनको भी रखिए। ये देखिए, माननीय कमिश्नर साहब को इन्होंने आवेदन दिया है आवास के लिए। और एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुखिया से शुरू करते हैं, कमिश्नर तक आ गए हैं। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए, महामहिम राज्यपाल, जो बिहार के अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, कानून को संभालते हैं, जो कभी भी जो है आपातकालीन घोषित कर सकता है बिहार में, उन तक जो है आवेदन गया है कि मुझे आवास से वंचित रखा गया है। अब देखिए, ये आगे फिर से माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, जब लोगों का आस टूट जाता है, छोटे मोटे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये जाते हैं। देखिए, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, वहाँ तक जो है
कोर्ट में ये केस करते हैं, आवेदन करते हैं कि मुझे सरकारी लाभ से वंचित रखा गया है, मुझे लाभ नहीं मिला। चलिए, और जो है ये उच्च न्यायालय पटना का है, दूसरा दिखा दीजिए। अब देखिए, जहां से ये योजना शुरू होती है और जिसको विकास पुत्र के नाम से जाना जाता है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 10वीं बार तक में भी इनको जो है आवास का लाभ नहीं मिला। चलिए और दिखाते हैं आपको। और अब आते हैं देश की कमान पे, जिनकी सरकार बनती जा रही है और बिहार देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कही जाती है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इन्होंने आवेदन किया है। पहले ये इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। लेकिन समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक आवेदन गया, फिर भी इनको आवास नहीं मिला। अब लास्ट में आते हैं, जब देश के पदाधिकारी नेता नहीं सुनते हैं, तब लोग एक आस लगाते हैं कि एक ही अब अदालत बच चुका है, वो है राष्ट्रपति का। अब समझ सकते हैं, ये गरीब मजदूर आदमी राष्ट्रपति तक आवेदन देते हैं कि मुझे आवास नहीं मिला, और इसका भी पालन नहीं किया जाता है, और आज तक पदाधिकारी इनका सूद लेने नहीं आया। चलिए, अब इनको आप जो है सब जगह आवेदन किए, आपने आवेदन की भरमार लगा दी, लोग तो इतना तक जा ही नहीं पाते, कैसे इस तक यहाँ तक पहुँच गए, और अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। कहीं भी पत्र देते हैं तो जिला के लोक शिकायत या अनुमंडल लोक शिकायत में भेज देते हैं, और वो खाना पूर्ति करके फिर नीचे वाले को ही दे देते हैं। नीचे वाले तो आए तो वो बोलते हैं कि शौचालय पर शेड नहीं है, दीवार नहीं है, इसीलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। पहले आप ऊपर में शेड दीजिए, दीवार लगाइए, तब इस पर विचार करेंगे। और आजकल देखिए, जिनको शौचालय बना हुआ है या जिनको नहीं बना हुआ है, उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन ये महोदय बनाए और बनाने के बावजूद भी इनको पैसा नहीं मिला। और ये जो है कई बच्चों को, अनाथ बच्चे को पालने का काम करते थे, पढ़ाने का काम करते थे, उनका रक्षा करने का काम करते थे, लेकिन अनाथ बच्चे को संभालते संभालते आज ये महोदय खुद अनाथ हो गए हैं। देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे गुजर काट रहे हैं, किन्हीं के द्वार पे जाके, किन्हीं के दलान पे जाके अपना रहते हैं और गुजर काटते हैं। अब जो है इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस छत में आप कितना साल गुजारे? इसमें हम 1.5 साल रहे। 1.5 साल रहने के बाद जब आंधी में उड़ गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और आवेदन करते करते इन पे जो है 21 लाख का कर्ज हो गया है। अभी मैंने आवेदन दिखाया कि राष्ट्रपति तक, यानी आप गांव के मुखिया सरपंच से लेकर के ऊपर राष्ट्रपति तक इन्होंने आवास के लिए आवेदन दिया, लेकिन आवास नहीं मिला। बाद में क्या हुआ, इनके जमीन पे सरकारी भवन का निर्माण करवाया जाता है। सरकारी भवन जो है सरकारी बिहार सरकार के जमीन पे करवाया जाता है, लेकिन इसके खतियानी जमीन पे, उस जमीन पे जो है सरकारी भवन का निर्माण कराया गया। उनको सरकारी जमीन नहीं मिली। उनके बाद इन्होंने भवन पे कब्जा किया, क्योंकि ये भवन इनके जमीन में है। तो पदाधिकारी सब जो आते हैं भवन खाली करने कहते हैं, तब आपका क्या होता है? बोला कि मेरा 63 साल का किराया ब्याज समय जोड़ के दे दीजिए, अब मकान उठा के ले जाइए, मेरा जमीन खाली कर दीजिए। हमने यही जवाब दिया। तो वो लोग चले गए, रसीद दिखाए। उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी आए, मुखिया सरपंच समिति वार्ड सदस्य जिला परिषद, जिनको भी आना था, उन लोगों ने धमकी वगैरह भी दिया। हम उन लोगों को भी दरकिनार करके उसमें वर्तमान समय हम लोग रह रहे हैं। हमने अपनी असमर्थता जताए। उसके बाद हम कहे कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, इसके लिए हम मांग करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट का भी तो ये स्थिति है कि 17 का केस आज तक नहीं पकड़ रहा है। फिर 19 में केस किए, वो भी आवास के लिए आप कब से आवेदन कर रहे हैं? ये पहले तो मौखिक करते थे, इस बार लेकिन लिखित में जाना पड़ा। बहुत प्रयास किए, मुखिया के पास दौड़े, वीडियो के पास दौड़े, वहाँ जहाँ से। लेकिन आप आवास का मांग इन्होंने इतना किया कि सरकारी भवने बना के इनके जमीन पर कब्जा कर लिए सरकार, ताकि ना जमीन रहेगा, ना ये घर बनाएंगे और ना आवास लेंगे। तो अभी प्रतिनिधि सब जो स्थानीय मुखिया सब है, केवल ब्लॉक से आया है, एक दिन 5-6 बार आया। इसका फोटो खींच करके ले गया, इसका फोटो खींच करके ले गया। उसके बाद लिख करके दे दिया कि जॉब कार्ड बनवाइए तब इंदिरा आवास होगा, इस पर शेड लगवाइए, इसमें गेट लगवाइए। जितना न बता दिया ना कि जो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम कर सकते हैं। मेरा स्थिति बहुत ही खराब है, दाने दाने को मोहताज है। 3 आदमी का राशन उठता है और 6 आदमी का परिवार चलाते हैं। स्थिति बहुत ही विदारक है मेरा। ये समझ लीजिए टोटल खेत बंकी लगा हुआ, गिरवी लगा हुआ है, खेत का फसल भी नहीं आता है। जैसे तैसे किसी तरह ये समझ लीजिए कि जीने के लिए खाते हैं। नाम क्या बताया? शिवेंद्र कुमार।